गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं शब्द कुछ हट कर लेकर आई हूँ। ये शब्द ऐसे हैं जो आम सुनने में नहीं आते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुने हुए हैं और सुनने में आ जाते हैं, जिनका अर्थ कुछ अलग सा होता है। वास्तव में एक शब्द में इसका अर्थ नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक आम भाषा में इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ अलग से व्यवहार के लिए या कुछ अलग से अर्थ के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास अरुणा कालिया के साथ। शब्द कुछ हटकर मैं लेकर आई हूँ। इनके प्रयोग किस तरह से होते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, आज हम सीखेंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, कि आप इनके अर्थ से कितने संतुष्ट हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं। आज पहला शब्द हमने लिया है किंवदंतियां। किंवदंतियां जैसा कि शब्द से ही प्रतीत हो रहा है कि दंतियां यानी कि दांतों से। ये दांतों से का मतलब है जब हम शब्द बोलते हैं तो मुख से और दांतों से होते हुए गुजरते हुए निकलता है। तो किंवदंतियां का मतलब यह है, किम का मतलब किस प्रकार, कैसे, किसी भी तरह से दांतों से निकलते हुए। जब ये इसका एक साधारण अर्थ ये है कि जब कोई कहानी जब बहुत सारे लोगों के मुख से निकलते हुए दूर तक जाती है तो उसका मूल कथानक ही बदल जाता है, यानी उसका मूल रूप ही बदल जाता है। जब किसी कथा का मूल रूप ही बदल जाता है, इतने सारे मुख से होते हुए जब कोई कहानी पहुंचती है तो उसमें बहुत कुछ बदल जाता है, यहाँ तक कि मूल कहानी भी बदल जाती है। उसे किंवदंती या दंत कथा भी कहते हैं। किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला शब्द हमने लिया किंग कर्तव्य विमूढ़। ये इसका मतलब है कि हम जब कार्य कर रहे होते, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है कि हमारा मस्तिष्क वर्क नहीं कर रहा होता, लेकिन हम मशीन की तरह काम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसे में किंग कर्तव्य विमूढ़ का विमूढ़ शब्द आता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा मैं कार्य करता रहा, ऐसा वाक्य बनता है। तो किंग कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है जिसमें अपना दिमाग ना लगाकर मशीन की तरह हम बिना सोचे समझे कुछ काम कर लेते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता। ऐसे सिचुएशन में किए गए कार्य को किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द कहा जाता है। अगला शब्द हमने लिया ऊहापोह। ऊहापोह भी एक तरह से कहते ना, अनमनस्क, बिना मन के हम बस कुछ काम कर लेते हैं। ऊहापोह में पड़ जाना, यानी कशमकश में पड़ जाना, ऐसे स्थिति को हम ऊहापोह बोलते हैं। जब हम कशमकश में पड़ जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें, तो ऐसे शब्द को, ऐसी परिस्थिति में किए गए कार्य को हम ऊहापोह में किए गए कार्य बोलते हैं। ऊहापोह की स्थिति में आ गए थे कि हम क्या करें क्या ना करें। तो ऐसे शब्द आता है कृतघ्न। कृतघ्न तो और कृतज्ञ, ये शब्द तो तत्सम शब्द हैं, और इसका अर्थ जो है कृतघ्न और कृतज्ञ में लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इनका दोनों का शब्द जो है एक सा लगता है, ऐसा लगता है ये, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी विलोम है। कृतघ्न का मतलब होता है किए गए उपकार को ना मानना, और कृतज्ञ का मतलब है किए गए कार्य को मानना, किए गए कार्य पर एहसान माना, कृतज्ञ होना, यानी हम बहुत आभारी हैं। लेकिन कृतज्ञ का मतलब है किए हुए कार्य को ना मानना, यानी उपकार ना मानना, इसका मतलब ये होता है। आगे देखें अक्षुण्ण। अक्षुण्ण शब्द आपने कई बार सुना होगा। एक सीरियल भी आता था टीवी पर, उसमें जब वो शपथ ले रही होती है सीएम बनने के लिए, तो अक्षुण्ण शब्द बहुत बार उनको बोलना नहीं आ रहा था, क्षुण्ण क्षुण्ण अक्षुण्ण इस तरह से बोल। तो लेकिन इसका मतलब ये है, अक्षुण्ण शब्द का मतलब ये है, अक्षुण्ण का मतलब है जिसमें ब्रेक ना लगना, निरंतरता, कंटिन्यूटी बनाए रखना का इसका मतलब होता है अक्षुण्ण। बहुत कम सुनने में आता है, लेकिन है, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ जो है वो है निरंतरता बनाए रखना। और अगला शब्द हमने लिया है व्यवहृत। व्यवहृत का मतलब है व्यवहार के अनुसार, व्यवहार करते हुए,
व्यवहृत भी तत्सम शब्द है। इसका मतलब है व्यवहार करते हुए या व्यवहार के द्वारा या व्यवहृत का मतलब है कि व्यवहार के अनुरूप कार्य करना, तो वो है व्यवहृत। तो इस तरह से हमने ऐसे शब्द थोड़े हटकर मैं लेकर आई हूँ। आप बताएं कि आपको कैसा लगा, इनके अर्थ से आप कितने सहमत हैं और आपके अनुसार इनका और क्या अर्थ होना चाहिए। किंवदंतियां और किंग कर्तव्य विमूढ़ ऊहापोह, इन 3 शब्दों के अर्थ आपके अनुसार क्या होने चाहिए, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो आज के वीडियो का यही विराम लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो की ओर। तो तब तक के लिए बाय बाय।